गलगोटिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से हमारी शिक्षा दीक्षा और मैंने बीटेक किया। कोई भी भगवान हो, चाहे आप राम को ले लें चाहे श्री कृष्ण को ले लें, जब तक वो इस लोक में रहे उन पर उंगलियां उठती रहें। कहते हैं सरकारें तो आती जाती रहती हैं, ये जो अपनी प्रशासन व्यवस्था है, हालांकि इसमें भी सुधार होने की आवश्यकता है। कहीं इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। नमस्कार, स्वागत है आपका पीपीएफ लाइव में। और वैसे तो आजकल हर घर में आपको एक जिलाध्यक्ष मिलेगा, मंत्री मिलेगा, नेता मिलेगा, हर घर में आजकल एक ही मामला है। लेकिन हम आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए जिन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है। हम बात कर रहे हैं कुशल परिहार जी के सुपुत्र अमर परिहार जी से। बहुत बहुत स्वागत है अमर परिहार जी आपका पीपीएफ लाइव में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ऐसे क्या कारण रहे थे आपके राजनीति में प्रवेश करने के बाद कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए आपने राजनीति में प्रवेश किया? जी, राजनीति में प्रवेश करने का मुख्य कारण एक ये भी है कि जो भी क्षेत्रीय जनता का रुझान है हमारे प्रति और उनका लगाव है। और अगर आप क्षेत्र की बात करेंगे, जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं और जिस क्षेत्र से अगर आपको पता होगा पिताजी श्री कुशल सिंह परिहार जिला पंचायत सदस्य की मोहम्मदाबाद चतुर से दावेदारी कर रहे हैं, वो एक तरीके से देखा जाए तो परिहारों का घर है। 12-13 गांव परिहारों के हैं। तो जो लोकप्रियता, अगर आप लोकप्रियता की बात करें, जो हमारी लोकप्रियता है वह हमारे परिहारों की वजह से है। और जहाँ तक की बात है शिक्षा दीक्षा की, तो हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं एक पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। और इसके लिए जो मैं धन्यवाद देता हूँ पिताजी का, जो उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज के आपके समक्ष अपने विचारों को रख पा रहा हूँ और आपके थ्रू मैं जनता के समक्ष अपने विचारों को आज रखूँगा। जी, इंजीनियर की बात हुई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात हुई, तो कैसे आपको इसके लिए क्या संघर्ष करना पड़ा, क्या कुछ चुनौतियाँ आपके सामने आई और कहाँ से आपने इंजीनियरिंग की? जी, अगर आप इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो वन ऑफ द रेपुटेड कॉलेज जो अगर इंजीनियरिंग फील्ड में है वो है गलगोटिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से हमारी शिक्षा दीक्षा और मैंने बीटेक किया। ग्रेजुएशन जो हुई है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से मैंने ग्रेजुएशन की। और उसके बाद फिर पिताजी का जो बिजनेस है, व्यापार है अपना, जैसे मुख्य काम जो है अपना प्रॉपर्टी का है, तो उन्होंने कहा, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आके काम देखो, क्योंकि वो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजनीति में उतर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे ज़रूरत है कि कोई हो काम संभालने वाला हो। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि उनका अपना ही है वो। तो और इसके साथ साथ अभी हम लोगों ने एक नया काम और डाला है, वह है ई व्हीकल्स का, जिसमें हम लोग ई रिक्शा और ई स्कूटी की एजेंसी खोली है हम लोगों ने, तो कर रहे हैं समाज के लिए। राजनीति में आपने कदम रखा है और मैं बात करूंगा कि क्षेत्रीय विधायक विपिन नागेंद्र सिंह राठौर जी हैं, उनके ऊपर आजकल काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो चल रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, अगर हम क्षेत्रीय विधायक जी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि उंगली उठ रही है। अगर मैं कहूँ आप भगवान को मानते हैं तो आपका जायज़ सी बात है, आप शुक्ला जी हैं और कहेंगे कि हाँ बिल्कुल हम भगवान को मानते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बाबा जी कहते हैं कि चाहे कोई भी भगवान हो, चाहे आप राम को ले लें चाहे श्री कृष्ण को ले लें, जब तक वो इस लोक में रहे उन पर उंगलियां उठती रहें। तो अगर हम माननीय विधायक जी की बात करें तो जनता है, देखिए ये चीज़ें होती हैं, लोगों को शिकायत भी होती हैं, अपेक्षाएं भी होती हैं, लेकिन बस क्या है कि हम उसे किस तरीके से देखते हैं। अगर हम बात करें तो लोकप्रिय होने के नाते नाते वो समाज हित में काफ़ी काम भी कर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि शिकायतें होती हैं, भाई जनता है, कहीं कहीं पे हम खड़े नहीं उतरते हैं, कहीं कहीं पे हम उतरते हैं और काम भी करते हैं। और अगर हमें शिकायतें हैं तो अगर हम कहते हैं कि हमारे समाज के विधायक हैं, हमारे कुंबे के विधायक हैं, हमारे छतरी विधायक हैं, तो अगर हमें उनसे शिकायत भी है तो भाई हमें उनसे जितनी भी शिकायत हैं, शिकवे गिले हैं, अगर हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उन्हें तो एक व्यक्तिगत नज़रिए से जाके, व्यक्तिगत तरीके से जाके उस चीज़ को उनसे रूबरू होकर उनके समझ अपनी बात रख सकते हैं। आखिर राजनीति में अगर हैं वो किसी कद पे हैं, किसी पद पे हैं, तो उसके प्रति हमें भी मान सम्मान देना होगा।
अगर हम यही सिर्फ यही कहते रहेंगे कि हाँ हमारा विधायक ऐसा है, हमारा विधायक वैसा है, तो सेंटिमेंट्स और भावनाएं तो सभी की हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, करणी सेना, बहुत से ऐसे संगठन थे जिनकी तरफ से आपको पद देने के लिए कहा गया, लेकिन आपने जो भारत विकास संघ है ये क्यों ज्वाइन किया, क्यों ये चुना? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, मैं सहमत हूँ इस बात से। काफी सारे बहुत सारे संगठनों से मेरे पास प्रस्ताव आए कि आपको इस पद पे आपको दावेदारी करनी चाहिए, आप इस पद पे आप हो और इस पद पे विराजमान हो। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ व्यक्तिगत संबंध हो जाते हैं, तो और कुछ विचारधाराएं होती हैं, कुछ सोच होती है। अब अगर भारत विकास संघ को ही ले लिया जाए तो जो दद्दा है हमारे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दादा श्री संजीव सिंह राठौर जी, उनकी अगर सोच की बात करें तो आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि उन्होंने भारत विकास संघ फरकाबाद से जिला अध्यक्ष के रूप में उन्होंने मुझे चुना। तो आप समझ ही गए होंगे कि उनकी सोच नई है, युवा है, और जो अगर हम उनकी नीति के बारे में बात करें तो वह कुछ इस प्रकार है कि वह कहते हैं सरकारें तो आती जाती रहती हैं, सरकार के शासन प्रशासन और काल के दौरान कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाभान्वित होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारी उनसे नीतियों से, सरकार की योजनाओं से अछूते रह जाते हैं। तो हमारा यही विचार है कि किसी भी तरीके से उन तक चीज़ें पहुंच सके और उनका वो भी लाभ उठा सकें, यही हमारी विचारधारा है। जी, अब जिला अध्यक्ष है आप भारत विकास संघ के, तो क्या अब इसमें आप क्या सहयोग करेंगे, किस प्रकार की आपकी इसमें भूमिका है जिला अध्यक्ष के तौर पे? मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ, जैसे कि युवा चुना गया है तो मैं बहुत सारे युवाओं को इसमें मौका देना चाहता हूँ जो कि एकदम एजुकेटेड हो, थोड़ा एक्टिव हो, क्योंकि एक जिलाध्यक्ष होने के साथ साथ एक एक्टिवनेस भी होना चाहिए। जैसा कि मैं देखता हूँ आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा, जैसे आपने शुरुआत में कहा, आजकल हर घर में एक युवा नेता मिलता है, हर घर में एक जिलाध्यक्ष मिलता है, लेकिन आपको कद और पद के साथ सेवा और समर्पण भाव भी दिखाना, मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। और इसी सोच के साथ, इसी विचारधारा के साथ मैं लोगों को बीच में जाता हूँ और उनको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। मेरा यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संगठन से और संघ से जुड़ें और नई ऊंचाइयों को इस संगठन को पहुँचाएं। जी, अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आपने निकिता वाला जो कांड है उस पर, तो उसको आप क्या कहना चाहिए? जी, इस पर मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे कोई भी हो, समुदाय का आदमी हो, सी देखिए फीलिंग्स हैं हमें, और हम इंसान हैं, इंसान में फीलिंग्स होती हैं और वह किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए हो सकती हैं। पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं किसी भी जात और धर्म समुदाय, किसी में व्यक्तिगत उस पर मैं वो नहीं रखता हूँ कि हाँ ये धर्म का या समुदाय, वो चीज़ें होती हैं, फीलिंग्स हैं, हमारा जोर नहीं चलता। अब जब मैं देखता हूँ निकिता का कांड, आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए नहीं। और अब मैं देखता हूँ कि जो तौसीफ है, जो इसमें दोषी है, मुख्य दोषी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम से परेशान कर रहा था निकिता को, और अंत में अपनी जिद को नहीं भुना पाते हैं तो उसको हत्या का रूप दे देते हैं, और वो भी खुली एकदम एक तरीके देखा जाए खुली हत्या। ऐसे आरोपियों का मैं तो यही कहना चाहूंगा, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत है। और भारत विकास संघ जिलाध्यक्ष फरकाबाद के पद पर विराजमान होकर मेरा यही कहना है कि ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा और सजाए मौत मिलनी चाहिए। बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया बात कही यहाँ पर कि सिर्फ जो है सजाए मौत मिलनी चाहिए। अमल जी, क्या आप कहना चाहेंगे कि यहाँ पर निकिता के मामले पे, अगर मैं एक बार फिर से आता हूँ कि लोग निकिता के लिए मोमबत्तियाँ लेके निकल रहे थे, लेकिन मैं बात करूँ अगर फरुखाबाद की, तो फरुखाबाद के नेता उन्होंने अभी अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। उसमें भी सूत्रों से खबर मिली है कि वो जो मामला है उसमें भी बस यही है कि उन्होंने, उनकी जो पत्नी है उन्होंने एक बेटी को, तो इस पर आपका क्या कहना है? बस यही विचार है कि यह जो है एक चीन मानसिकता को दर्शाता है कि हम 1947 आज़ादी को इतने साल हो गए हैं लेकिन कहाँ पर रखे हैं। वही पिछड़ी सोच, सरकार की योजनाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं भी जाते हैं हम बैठते हैं, चार बातें करते हैं। ये
अगर हम देखें एक मूलभूत, अगर उसको देखें, मोटी मोटी बात को देखें, तो महिला जो है समाज का अभिन्न हिस्सा है, एक पिलर है, बैकबोन है। और जो आपने बात की जिस कांड की, उसमें भी मैं यही कहना चाहूंगा कि कड़ी सी कड़ी सजा हो, और इसको मैं एकदम एक सिरे से इसको नकारता भी हूँ कि ये जो अपनी प्रशासन व्यवस्था है, हालांकि इसमें भी सुधार होने की आवश्यकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो प्रोसेस है, जो आरोपी है, जो दोषी है, एक लंबे दौर के एक प्रोसेस के थ्रू जाना उसे गुजरता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे कड़ी सी कड़ी सजा कम से कम समय में कोर्ट के जरिए दिलाई जाए। बिल्कुल, संविधान की जो बात की है, काफी हद तक संविधान, अगर देश के संविधान की मैं बात करूं तो साफ साफ निक्ता वाले केस में भी नजर आ रहा था, सीसीटीवी फुटेज में दिखा है कि हाँ तौसीफ ने गोली मारी है। लेकिन हमारे देश के संविधान को, कोर्ट को ये समझने में 10 साल लग जाएंगे और ये फैसला देने में भी 10 साल लग जाएंगे। अमर जी, कुछ मैसेज आप देना चाहें हमारे दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से तो क्या है? जी, मैं यही अपने दर्शकों को, अपने क्षेत्र की जनता को और अपने शुभचिंतकों को यही कहना चाहूँगा, जो भी व्यवस्थाएं हैं अपने समाज में भी, जो भी चीज़ें चल रही हैं, इसमें सुधार होने की बहुत बहुत आवश्यकता है। और जो भी मैं नए तरीके से देखता हूँ और जिनमें सुधार होने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, और जो भी मतलब कि लोग जो हैं वंचित रह जाते हैं, और अपनी क्षेत्र की जनता से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी अछूते रह जाते हैं कुछ चीज़ों से, उनको, और हमारे क्षेत्र का कोई भी आदमी जैसे हमें लेकर आता है आगे, उसका कभी भी कद ना घटे, उसके मान सम्मान में भी कोई कमी नहीं आए। और मैं हमेशा यही सुनना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र की जनता से कि हाँ, परिहार साहब के काल में या परिहार साहब के उसमें ना तो हमारा कोई अपना पीड़ित हुआ और ना ही प्रताड़ित हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ यही कहूँगा, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, भैया दूज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।